हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 1, जो एक कविता है जिसका नाम है कह कबीराय और जिसके कवि हैं कवि गिरिधर। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले देखिए ये कुंडली है, मतलब जैसे दोहा चौपाई होता है वैसे ये कुंडली है। और कुंडली का जो एक खास जो बात है वो ये है कि जिस शब्द से ये शुरू होता है उसी शब्द से ये ख़त्म भी होता है। जैसे यहाँ पे गुण के लिखा है, यहाँ पे भी गुण के लिखा है। अगर दूसरा आप देखोगे तो देखा सब संसार में देखा से शुरू हुआ है और यहाँ पे भी देखा से एंड हुआ है। उसी तरह झूठा झूठा, बिना विचारे, बीती बीती, और पानी। तो कुंडली का ये एक विशेषता है और बाकी रिपीटिशन आप यहाँ पे भी देखोगे। जैसे देखिए यही सयानो काम, फिर ताही में चित देई, इस तरीके का जो रिपीटिशन है ये एक कुंडली की पहचान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे है कवि, देखिए क्या कहते हैं, क्या बताया कवि ने कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। मतलब गुण मतलब गुण, जो आपकी क्वालिटी होता है, जो आपका अच्छा नेचर होता है, स्वभाव होता है, तो ऐसे नेचर वाले, ऐसे गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके ग्राहक बहुत सारे होते हैं। ग्राहक मतलब ग्राहक, और ग्राहक का मतलब है कि उनको पूछने वाले, उनकी इज्जत करने वाले, उनका सम्मान करने वाले ऐसे सहस्र नर होते हैं। और सहस्र का मतलब हज़ारों होते हैं। सहस्त्र मतलब हज़ारों, नर मतलब मनुष्य। मतलब जो इंसान के अंदर गुण है, अच्छा व्यवहार है, जिसका अच्छा आचरण है, उसके ग्राहक बहुत सारे हैं। मतलब उसको पूछने वाले, उसको इज्जत देने वाले बहुत सारे हैं। बिन गुण लहे ना कोई, तो लहे का मतलब है पाए। मतलब अगर आपके पास गुण नहीं है तो आप ऐसे कोई भी ग्राहक को नहीं पाओगे। मतलब ऐसे कोई भी इंसान को नहीं पाओगे जो आपकी इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई गुण नहीं, कोई अच्छा आचरण नहीं, कोई अच्छा स्वभाव नहीं है। तो कवि यही कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे ना कोई। मतलब अगर आपके पास गुण नहीं है, मतलब अगर आप बिना गुण के हो तो आप नहीं पाओगे ऐसे गाहक या ऐसे लोग जो आपकी सराहना करें, जो आपकी तारीफ करें, जो आपकी इज्जत करें। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया है। देखिए क्या लिखा कि जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। चलिए इसके बाद देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया कि कागा कोकिला, कागा मतलब कौवा और कोकिला मतलब कोयल। तो जैसे कागा मतलब कौवा और कोकिला, शब्द सुने सब कोई, मतलब उनकी जो बातें हैं, बातें मतलब उनकी जो आवाज़ है, कौवे की आवाज़ और कोकिले की आवाज़ हमने सब ने सुना है। सब शब्द सुने सब कोई, यानी हर इंसान उनकी आवाज़ों को सुनता है। कौवे की भी आवाज़ को हम सुनते हैं, कोयल की आवाज़ को भी हम सुनते हैं। फिर वही बोला गया कि शब्द सुने सब कोई। फिर आगे क्या बोला कि कोकिला सबे सुहावन। लेकिन कागा और कोकिला मतलब कौवे और कोकिला, कोयल में से सुहावना किसको या हमको कौन लगता है? तो कोकिला लगता है। सुहावन मतलब सुहावन मतलब सुहाना या अच्छा। मतलब यहाँ पे आवाज़ समझिए कि कौवे की आवाज़ और कोकिले की आवाज़ में आपको कोयल की जो आवाज़ है वो बहुत मीठी लगती है, प्यारी लगती है। तो दोनों की आवाज़ हम सुनते हैं, लेकिन हमको भाता क्या है, हमें सुहावना या अच्छा किसकी आवाज़ लगती है? तो कोकिला की लगती है। क्यों? क्योंकि उसके आवाज़ों में या उसके अंदर वो गुण है जिससे वो अपने आवाज़ से लोगों को मोहित कर लेती है। और यहाँ पे वही लिखा है कि दिखने में, देखिए अब इनका जो रूप है वो कैसा बोला है कि दो के एक रंग, दोनों दिखने में काले हैं। काग सब भय अपावन, लेकिन उसमें से कौवा जो है वो सबके लिए अपावन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। जबकि दोनों दिखने में सेम है, लेकिन कोकिला के पास गुण है, तो गुण के ग्राहक सब लोग हैं। मतलब गुण के ग्राहक सब लोग, गुण की सराहना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसके पास गुण नहीं है उसको कोई पूछेगा नहीं। तो दोनों के रंग सेम है, लेकिन एक अपावन बन जाता है और एक सुहावन बन जाता है। चलिए आगे फिर वही बोला गया कि कह गिरिधर कवि राय। तो गिरिधर कवि ये कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के। मतलब ठाकुर मतलब इंसान, हर इंसान के लिए ये एक संदेश है कि सुनो सभी लोग एक मन की बात सुनो। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, एक मन की बात बता रहा हूँ कि बिन गुण लहे ना कोई। मतलब अगर आपके पास गुण नहीं है तो आप किसी भी इंसान को नहीं पाओगे जो आपके तरफ रहेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सम्मान करेगा। लेकिन सहस नर गाहक गुण के, लेकिन हज़ारों मनुष्य को आप देखोगे तो वो आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे अगर आपके पास गुण है।
तो चलिए इतना मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर से सुनना है तो एक बार वीडियो पीछे करके आप फिर से देख लीजिए। इसके बाद का हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। मतलब कवि गिरिधर ये बोलते हैं कि मैंने पूरे संसार को देख लिया है और मैंने ये पाया है कि पूरा जो संसार है वो मतलब का व्यवहार है। मतलब जब तक आपके साथ उसका कोई मतलब है तब तक का उसका व्यवहार आपके साथ है, उसका बातचीत, उसका रहन सहन आपके साथ है। तो गिरिधर कवि का ये अनुभव रहा है कि मैंने पूरा संसार देख लिया और मैं जानता हूँ कि पूरा संसार आपके साथ तभी रहेगा या लोग आपके साथ तभी रहेंगे जब तक उनका मतलब आपके साथ है। फिर आगे क्या बताया कि उदाहरण दिया हल्का सा कि जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। मतलब जब पैसा आपके जेब में है, गांठ मतलब जेब में, मतलब जब आपके पॉकेट में पैसा है तब लगी ताको यार। ताको मतलब उसको, तब लगेगा उसको यार। यार मतलब दोस्त, मतलब तब वो आपका दोस्त बन जाएगा जब आप देखेगा वो कि आपके जेब में पैसा है। जब आपके पास पैसा है तब कोई भी इंसान आपसे दोस्ती करेगा, वो आपको दोस्त मानेगा। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। और फिर क्या बताया कि जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके जेब में पैसा है, तब तक वो जो दोस्त है वो आपके संग ही संग डोलेगा, घूमेगा फिरेगा। जब तक उसे आपसे फ़ायदा है तब तक वो आपके साथ रहेगा। पैसा रहा ना पास, और जब उसे पता चलेगा कि अब इसके सामने पैसा नहीं, इसके पास पैसा नहीं है, यार मुख से नहीं बोले, तो वही इंसान आपको एक अपने मुंह से बोलना भी पसंद नहीं करेगा। जो आपके साथ घूमता था अब वो आपको, आपसे एक हल्का सा एक बात बोलने से भी कतराएगा, वो आपसे बोलना पसंद नहीं करेगा। मतलब इतना मतलबी इंसान होता है। तो गिरिधर ने क्या बोला कि कह गिरिधर कवि राय। तो गिरिधर ये संदेश देते हैं कि जगत का यही लेखा है। तो कवि गिरिधर ये कहते हैं कि जगत का यही लेखा, मतलब इस पूरे जगत का यही लेखा है, यही एक नियम है, यही एक व्यवहार है कि जब तक आप से उसे कोई मतलब है तब तक वो आपसे आपके पास रहेगा, और जब एक बार मतलब निकल गया तो वो आपसे बोलना भी पसंद नहीं करेगा। करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। फिर आखिरी लाइन में कवि ने कुछ अलग बताया कि करत बेगर्जी प्रीति। बेगर्जी मतलब बेगर गरज का, मतलब अगर आपसे फ़ायदा नहीं है फिर भी वो आपके पास आ रहा है और आपसे प्रीति कर रहा है, प्रेम कर रहा है, दोस्ती कर रहा है। मतलब आपके पास पैसा नहीं है फिर भी वो आपके पास आता है, किसी भी गरज न होने के बाद भी अगर वो आपसे, मतलब निस्वार्थ, बगैर किसी स्वार्थ के भी अगर वो आपसे दोस्ती करता है। तो मित्र कोई बिरला देखा, तो ऐसा मित्र अगर मैं या ऐसा व्यक्ति अगर मैंने कहीं देखा है तो वो एक बिरला व्यक्ति है, मतलब वो एक निराला है, वो एक अलग इंसान है जो सभी लोगों से अलग है, जिसने बगैर किसी स्वार्थ के आपसे दोस्ती की है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा है कि झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। तो जिसको उधार लेना है आपसे, जो इंसान झूठा है तो वो झूठ बोलेगा आपसे, मीठी मीठी बातें करेगा, वचन देगा कि मैं इस टाइम दे दूंगा, उस टाइम देगा। ऐसे बेवजह की झूठी बातें बोलकर आपसे ऋण जो है, आपसे जो कर्जा है, वो आपसे कर्जा हो गया या उधार हो गया, वो आपसे लेके जाएगा। लेत परम सुख उपजे, जब वो आपसे उसका मतलब रहेगा, जब आपसे उसे पैसा मिलने वाला रहेगा तो उसे बहुत परम, मतलब एक उच्चतम सुख उसको प्राप्त होता है, उसको खुशी होता है कि चलो मेरा काम हो जा रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। मतलब आपने उसकी मदद की क्योंकि उसका कोई काम फंसा हुआ था और उसे वो काम उसका पूरा होने वाला है, इसके लिए उसको बहुत उच्चतम खुशी प्राप्त हो रही है। लेकिन जब वो खुशी, मतलब जब वो आपसे पैसा लेके अपने कामों में लगा देता है तो ले के दियो ना जाए। अब ये वो इंसान के बारे में कवि कहते हैं जो झूठा इंसान होता है, जो मीठी मीठी बातें बोल के झूठे झूठे वचन देकर आपसे पैसे कर्जे उधार के तौर पर लेके जाता है और बहुत खुश रहता है लेने टाइम, लेकिन देने टाइम वो उसको पसंद नहीं आता है। तो लय के दियो ना जाए, तो ले तो लेता लेकिन देने का उसका मन नहीं होता है। फिर वही लिखा है कि लय के दियो न जाए ऊंच और नीच बतावे। फिर बाद में क्या करता है, जैसे जब आपसे वो पैसा लिया है और काफ़ी दिनों तक उसने नहीं लौटाया है, तो आप अगर उससे मिलते हो, आप उससे मांगते हो, आप उससे पूछते हो, तो वो फिर धीरे धीरे फिर वो ऊंच और नीच, और मतलब और, तो ऊंच और नीच बताने लगता है। मतलब आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, आपसे उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू करता है, उसको गुस्सा आने लगता है। तो ऊंच और नीच बतावे ऋण उधार की रीति। तो कवि ये कहते हैं कि जो व्यक्ति का ये आदत होता है कि उसे ऋण,
मतलब वो चाहता है कि उसे वो कर दूसरों से ले लेके अपना काम चलाए, तो उसका यही रिवाज होता है, वो हमेशा वही करेगा। आपसे झूठे मूठे बातें बोलकर आपसे पैसा ले लेगा, खुश हो जाएगा, लेकिन बाद में वो देने का मन उसका नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर आप उससे मांगोगे तो वो आपसे उल्टे पुल्टे बहाने बनाएगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, गाली गलौज तक कर देगा, क्योंकि वो चाहता है, वो उसका आदत ही है कि वो इसी तरह अपना अपना जीवन बिता रहा है। और कभी कभी तो मामला इतना हद तक पहुंच जाता है कि मांगते मारन धावे। अगर आप मांग रहे हो, दो चार लोगों के बारे में सामने अगर मांग रहे हो और उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी इज्जत जा रही है, तो वो कभी ना कभी आपको मार सकता है, आपसे झगड़ा कर सकता है। फिर कवि कहते हैं कि कह गिरिधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा। और कवि ये कहते हैं कि वो जो व्यक्ति होता है, जो इस आदत का, इस व्यवहार वाला व्यक्ति होता है, वो जानबूझकर, जानी मतलब जानबूझकर, जानकर रहे मन में रूठा, वो आपसे नाराज़ ही रहेगा, क्योंकि उसका कोई मंशा है, उसने जो कर्ज लिया है उससे निपटारा पाने का उसका कोई एक मंशा, एक तरीका है। वो तरीका क्या है यहाँ पे बताया है कि जानी रहे मन में रूठा, जानबूझकर वो आपसे रूठा रहेगा, नाराज़ रहेगा। और फिर धीरे 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 ऐसा जब बहुत दिन हो जाए, बहुत दिना हो जाए, और जब ऐसा करते करते जब दिन पूरे बीत जाएंगे, तब आखिर में आके आपसे क्या बोलता है कि कहे तेरो कागज़ झूठा, मतलब तूने तो मुझे कर्ज दिया ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तेरा कागज़ झूठा है, जो तूने लिखा है वो झूठा है। मतलब वो इनकार कर देगा कि मैंने ऐसा कोई कर्ज आपसे लिया था, ऐसा कोई उधार लिया था। तो ये रीति होती है कर्ज उधार लेने वाले इंसान के, व्यक्ति की, जो देना ही नहीं चाहते। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसमें क्या लिखा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब कवि ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को बगैर विचारे, बगैर उसके ऊपर सोचे, उसके अच्छे बुरे परिणाम को बगैर सोचे अगर आप कोई काम करते हो, तो कवि ने कहा कि सो पाछे पछतावे, तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसके बारे में किसी से राय नहीं लिया, किसी अनुभव व्यक्ति से आपने उसके बारे में पूछा नहीं कि ये सही रहेगा गलत रहेगा, और आपके मन में आया और आपने वो काम कर दिया। तो हो सकता है कि ऐसे बगैर विचारे किए काम से आपको बाद में पछताना पड़े। काम बिगाड़े आपनो, और आप फिर बगैर सोचे समझे जो आपने काम लिया है वो आपका काम बिगड़ जाएगा। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, तो जब आपका काम बिगड़ जाएगा तो लोग आपके ऊपर हंसी करेंगे, तो आपका जग में हंसी होगा, तो जग में होत हंसाए। और फिर क्या बोला कि जग में होत हंसाए, तो अगर लोग आपके ऊपर हंसेंगे तो आपके चित्त में, आपके मन में चैन ना आवे, तो आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, चैन नहीं आएगा, बेचैन रह जाओगे, क्योंकि आपका इंसल्ट हो गया, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। और क्यों लोग हंस रहे हैं? क्योंकि आपने जो काम किया है बगैर सोचे समझे उस काम को किया है, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ रहा है, आपका काम बिगड़ चुका है। फिर आपके मन में जब चैन नहीं रहेगा, आप हमेशा परेशान रहोगे, तो खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, तो आपको खाना पीना, मान सम्मान, नाच गाना, ये सारे चीज़ देखिए, राग रंग, नाच गाना, चहल पहल, ये सारी जो चीज़ें, इसमें आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप बेचैन हो गए हो, आपका इंसल्ट हो गया है, आप पछता रहे हो, तो आपको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। फिर कवि क्या कहते हैं कि कह गिरिधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, तो आपका जो दुख है कुछ भी टरत न टारे, टरत मतलब टलता, और टारे मतलब टालने, मतलब आपका जो दुख है वो कुछ भी टालने से टलता नहीं है, कितना भी आप कोशिश करते हो टालने की तो वो टलता नहीं है। तो दुख कछु टरत न टारे, टालने से भी नहीं टलता है आपका कुछ भी दुख। खटकत है जियम माही, और खटकता रहता है, दर्द देता रहता है, तकलीफ देता रहता है। जिया माही मतलब हृदय में, आपको हृदय में हमेशा वो दुख पहुंचाते रहता है, पछताए का। कियो जो बिना विचारे, अगर ऐसा कुछ काम करते हो बगैर विचारे, तो आप वो दुख को जितना भी टालना चाहो वो टलेगा नहीं, आपको हमेशा आपके हृदय में उसका दर्द है जो आपको सताता रहेगा। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ काम अगर करते हो तो बगैर विचार किए, लोगों से बगैर राय मशवरा सलाह लिए आप कोई काम ना करें। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ली। तो कवि ये कहते हैं कि बीती मतलब जो चीज़ बीत गया है, पास्ट में जो आपके साथ कोई दुख भरा घटना अगर हो चुका है, तो ताही बिसारी दे, ताही मतलब उसे, बिसारी दे, बिसारी दे मतलब भुला दे, मतलब बीती हुई चीज़ों को आप भुला दीजिए। आगे की सुधि ले, और आगे का विचार करिए, आगे का सोच विचार करिए, जो
आपको फ्यूचर में करना है। जो चीज़ से आपको अभी पछताना पड़ा, जो बीत चुका है, उसको उस पर फिक्र करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको आगे का सोचना चाहिए। तो बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। तो जो बनी आवे सहज में, बनी मतलब बनना, बनकर आए या सफल होकर आए, आवे बनी आवे मतलब बनकर आए, सफल होकर आए, सहज में मतलब आसानी से, मतलब जो काम आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें आपको सफलता आने के पूरे चांसेस हैं, ताही में चित देई, उस काम में आप मन लगाइए। ताही में मतलब उसमें आप मन लगाइए, मतलब जो काम आप आसानी से कर सकते हो उस काम में आप मन लगाइए। और जो बीती बात हो चुकी है उसे आप भुला दीजिए और आगे की सोचिए, फ्यूचर में। फिर कवि ने कहा कि ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, मतलब उसी में आप मन लगाइए जो बात बन सकता है, जो आप आसानी से कर सकते हो, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये इसमें मेरा मन लगता है, इस चीज़ को मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को करो। जैसा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उस चीज़ को करना चाहिए। उसी तरह जो चीज़ आप कर सकते हो, कवि के अनुसार वही चीज़ पे आपको मन लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, अगर जो आप करने योग्य हो वही चीज़ अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है कि दुर्जन हंसे न कोई, तब कोई दुष्ट इंसान आप पे हंसी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि आपका जिसमें इंटरेस्ट था, जब आप उस काम को करोगे तो उसमें आप 100% या 100% आप उसमें सफलता पाओगे। और इससे क्या होगा कि कोई आपके ऊपर हंसने वाला नहीं होगा। इसके लिए लिखा है कि दुर्जन हंसे ना कोई, चित्त में खता ना पावे। और फिर आप अपने मन में कोई खता भी नहीं पाओगे, कोई अफसोस भी नहीं पाओगे, कोई परेशानी नहीं पाओगे, कोई दुख नहीं पाओगे, परेशानी नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जो काम किया है, जो आप सरलता से कर सकते थे, उसमें आपने सफलता पाई है। तो कोई दुर्जन आप पे हंसने वाला नहीं रहेगा, तो आपके मन में कोई खता भी आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या कहा है कि कह गिरिधर कवि राय यह करु मन परितीति, मतलब यही आप करिए अपने मन में विश्वास, मतलब आप उस काम को करिए जिसमें आपको विश्वास हो, आपको कॉन्फिडेंट हो, आपको भरोसा हो, तो वो काम आप करिए। तो फिर आगे कवि ने कहा कि आगे की सुधि लेई समझू बीती सो बीती, तो आगे की सुधि लेई, जो बीत चुका है उसे भुला दीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए आखिरी कुंडली है ये, इसमें क्या लिखा है कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। मतलब अगर आप नाव में बैठे हो और नाव किसी तरह क्रैक हो गया उसके अंदर, और उसके अंदर पानी बढ़ना चालू हो गया, उसमें बाढ़ो मतलब बढ़ जाना, पानी भरना चालू हो गया, तो आप करोगे क्या, आप उस पानी को बाहर फेंको, तब आप उस नाव से अपना नैया पार लगा सकते हो। तो कवि का कहना है कि जिस तरह अगर नाव में बैठने पे नाव के अंदर अगर पानी बढ़ने लग रहा है, तो आप पानी को उलीचिए, मतलब बाहर फेंकिए, दोनों हाथों से पानी को निकाल के बाहर फेंकिए, तो आप वहाँ से बच सकते हो। तो वही सेम चीज़ आपको तभी भी करना है जब आपके घर में बाढ़ो दाम मतलब धन, अगर आपके घर में धन बढ़ रहा है, आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, तो आप दोनों हाथों से उलीचिए मतलब दीजिए, दूसरों को दीजिए, फेंकिए, मतलब यहाँ पे फेंकिए मतलब दूसरों को दीजिए। यही सयानो काम, यही एक समझदारी वाला काम है कि अगर आपके पास अधिक पैसा है तो आप समाज के लिए, आप गरीबों के लिए वो पैसे को दीजिए, उनकी मदद करिए, यही आपके लिए सयानो काम है। तो कवि ने कहा कि जिस तरह नाव में पानी बढ़ता है तो आप दोनों हाथों से उलीचते हो, उसको बाहर फेंकते हो, तो घर में अगर धन बढ़ रहा है तो आपको उसको भी दोनों हाथों से दूसरे को देना चाहिए। यही एक समझदारी वाला काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, और यही सयानो काम है, और राम को सुमिरन कीजिए। सुमिरन मतलब स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान के स्मरण से ही आपको सही रास्ता दिखाई देगा, जिससे आप अच्छे काम करोगे और इस दुनिया में सफलता पाओगे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। अगर कोई ऐसा काज है, कोई ऐसा काम है जो पर स्वास्थ्य है, पर स्वास्थ्य मतलब परोपकारी का काम है, जहाँ पे आप अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा न देखते हुए दूसरे का फ़ायदा करना चाहते हो या करने जा रहे हो, तो ऐसे कामों के लिए अपने शीश को आगे कर दीजिए, अपने सिर को आगे कर दीजिए, मतलब अपने कदम को आगे कर दीजिए। दौड़ पड़िए ऐसे काम के लिए जहाँ पे आप ही का फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है, दूसरे का फ़ायदा हो रहा है। तो पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। अगर ऐसा कोई काम है जहाँ पे दूसरों का फ़ायदा हो रहा है, तो अपने शीश को, अपने सिर को आगे कर दीजिए, अपने कदमों को आगे कर दीजिए, आगे बढ़ लीजिए उस काम को पूरा करने के लिए। फिर आखिर की 2 लाइन में कवि ने क्या बताया है
कि कह गिरिधर कवि राय बड़ेन की यही बानी। अगर कोई बड़ा इंसान है, एक अच्छा सज्जन इंसान है, तो वो यही आपको सलाह देगा। जो बातें यहाँ पे हम देख रहे हैं वो यही आपको सलाह देगा। फिर आगे क्या लिखा कि चलिए चाल सुचाल। आपका जो चाल चलन है वो सुचाल होना चाहिए, अच्छा आचरण वाला होना चाहिए, एक नेक इंसान जैसा होना चाहिए। रखिए आपनो पानी, और अगर आपके चाल चलन अच्छे होंगे, आपके आचरण अच्छे होंगे, तो रखिए मतलब आप रख पाओगे, आप बचा पाओगे अपनी इज्जत। पानी मतलब इज्जत, मतलब अगर आपके चाल सुचाल है, आपके आचरण अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप अपनी इज्जत को इस दुनिया में रख पाओगे, बचा पाओगे। तो चलिए ये कविता यहाँ पे फिनिश होता है। इस कविता के अंदर जो भी स्वाध्याय में प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इस कविता के जो भी प्रश्न उत्तर है उसको समझिए, आप जल्दी से याद कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।